दादाजी का डेथ हो गया, इसकी वजह से आप लोगों से मैं कोई अपडेट नहीं कर पाई हूँ आप लोगों को, और ना ही आप लोगों से बात कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या बताएँ, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, बता नहीं सकती हूँ। बताने के लायक भी नहीं हूँ अभी। तो बहुत हिम्मत करके आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जो पुराने टाइम पीरियड का जो यादें होते हैं, वो बहुत ही लगता है ना कि वो पास में ही था। ऐसा मतलब आप उसको क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा फ़ील होता है ना कि आप अपने आप को समझ में ही नहीं आता है कि वो इंसान कैसे हमको छोड़ के चला गया। तो ऐसा ही कुछ लगता है, एकदम से लगता है कि नहीं समझ पाना एकदम नामुमकिन जैसा लग रहा है कि मानो ये हुआ कैसे, ये समझ पाना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। और हाँ, सबसे जो उनका ये है, मैं बता दूँ कि उनको पहले से कुछ भी नहीं हो रहा था, पहले से डायबिटीज़ था उनको, बाकी खा पी रहे थे, नॉर्मल चल फिर रहे थे। उस दिन भी जिस दिन उनका तबीयत खराब हुआ है, परसों, हाँ, परसों नहीं, तरसों उनका तबीयत खराब हुआ है। तो उस दिन भी वो चाचा जी, छोटे वाले चाचा जी दुकान करते हैं, तो उस दिन भी वो गए थे दुकान पे बैठे, खाना-वाना खा कर के, नहा धुआ करके। और हाँ, वो पूजा बहुत करते थे, बहुत भगवान का पूजा करते थे, तो वो खाना-वाना खा कर के, नहा धोआ करके, पूजा करके, खाना खा के गए दुकान पे। पूरा दिन दुकान पे रहे, शाम को आए, शाम को भी खाना पीना खाए, अच्छे से थे। थोड़ा सा जब रात हुआ ना, तो थोड़ा सा उनको नर्वस सा हो गया, और वो सोए हुए थे, उस बिस्तर पर से वो नीचे गिर गए। और नीचे गिरे तो भी ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा नर्वस टाइप से थे, तो डॉक्टर को हम लोगों ने, गांव जो घर का होता है, उसको दिखलाया, तो वो इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब फिर कल सुबह मॉर्निंग हुआ, तो वो मतलब अपना होश मतलब खो रहे थे। तो फिर उनको गाड़ी उड़ी भाड़ा करके उनको यहाँ से सीतामढ़ी के लिए ले गया गया, क्योंकि यहाँ का जो नज़दीक में जो भी है हॉस्पिटल है, वो सीतामढ़ी में ही है। तो वहाँ लेके गया गया, वहाँ आ गया तो डॉक्टर ने उनका सारा चेकअप वगैरह किया, तो बोला कि इनका ब्रेन में चोट लगा है, जो कि ब्रेन क्या का जो नस है, तो वही बताया कि ब्रेन का जो नस है वो फट गया है, इसके वजह से वो और जो फेफड़ा वगैरह शरीर का जो जितने भी नस होते हैं, वो उनका बैठ गया था। वो बताएं कि ब्रेन का नस तो फटा ही है, प्लस में जितने भी शरीर के जो नस सब होते हैं वो बैठ गए हैं। तो वहाँ से रेफ़र कर दिया, डॉक्टर बोला कि आप लेकर के जाइए। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, दिखाना चाहिए, तो फिर हम लोग मुज़फ्फ़रपुर लेके गए। वो भी डॉक्टर यही चीज़ बोले कि ये नहीं बचेंगे। फिर वहाँ से भी फिर सोचे कि नहीं, कहीं कुछ उम्मीद मिल जाए, तो फिर वहाँ से पटना लेकर के जाया गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टर बिल्कुल मना कर दिए कि आप लोग खर्च भी करिएगा पैसा, लेकिन इंसान आपका नहीं बचेगा। फिर आप लोग घर लेकर के जाइए, जितने भी लोग हैं उनसे मिलवा दीजिए, मिल लीजिए। और ये 2-4 दिन का ही मेहमान बचे हैं। और जैसे ही मतलब आज डॉक्टर के यहाँ से पटना से आए, और आज दिन भर जिंदा बचे, और रात को जैसे 7:58 पे, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर के पास आने के बाद से वो होश में नहीं थे, ना बोल रहे थे, ना किसी को पहचान रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे अपने से। तो फिर वहाँ से लाने के बाद वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रहा था उनसे, और ना बोल रहे थे, ना देख रहे थे किसी को। उसके बाद सिर्फ ऐसे आवाज़ निकलता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद हम सभी लोग ने तेल उल मालिश उलिश करके, जितना भी जिससे हुआ, जो भी हुआ, सब ने किया। उसके बाद शाम को जो 7:58 पे वो उनका सांस ख़त्म हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। बहुत ही, क्या बताएं, बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। लगता है ना, आज भी लगता है कि वो यहीं थे, यहीं बैठे हुए हैं दरवाजे पे। हाँ, शाम को बैठते थे, चाय पीते थे, तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल। क्या बताएं, बहुत कष्ट का ये समय है। भगवान किसी तरह ये समय निकाल दे। आप लोग दुआ करिए कि ये समय मेरा अच्छे से निकल जाए। बहुत कष्ट होता है, अंदर से बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। सबको जाना है एक दिन। और उनका सबसे अच्छा ये हुआ कि वो चलते फिरते, उनका जो था वो समय समाप्त हो गया। नहीं तो उम्र उनका हो गया था, मतलब
90 के आसपास में था, तो चलते फिरते उनका हो गया, ये बहुत अच्छा था उनके लिए। तो मैं इससे ज़्यादा भी बात नहीं कर पाऊँगी, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो फिर देखती हूँ जब होगा तो आप लोगों से बात करूँगी।